हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नवीनतम श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा वो है कुंभ राशि। और कुंभ राशि पर जो सूर्य और मंगल हैं उन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 17 सितंबर 2023 से कन्या राशि में मंगल के साथ में सूर्य भी वहां पर चले जाएंगे और ठीक एक महीने तक वहां पर रहेंगे। तो दोनों, क्योंकि दोनों जो है ये जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, तो इससे कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जो ग्रह गोचर की स्थिति है कुंभ राशि में वो इस तरह से है। जो जहाँ पर कुंभ राशि है वहाँ पर सूर्य गोचर कर रहे हैं और बुध हैं उनके साथ में। उसके बाद जो है उनका जो जो छठा स्थान है वहाँ पर शुक्र है। सातवें स्थान में सूर्य और बुध हैं। और उसके बाद जो कन्या राशि है उसमें मंगल है। और इसी तरह से राहु और केतु की स्थिति बनी हुई है, जो मैं बताऊंगा आपको कि आप इस समय मेष राशि में बृहस्पति और राहु हैं थर्ड हाउस में। और उसके बाद केतु की स्थिति बढ़ी हुई है नवम हाउस में। अच्छा दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि जो ये समय सूर्य 9 ग्रहों में से सबसे बड़े देवता है। जो 9 प्लेनेट्स हैं उनमें से सबसे बड़े जो देव माने जाते हैं उनको सूर्य को माना जाता है। और ये हमारे पिता के भी कारक होते हैं, तो ये आत्मा के भी कारक होते हैं। विशेष करके जो आत्मा के कारक के रूप में इनको देखा जाता है और आत्म कारक माना जाता है इनको। तो ये इससे क्या होता है कि जो जातक का जो आत्मविश्वास है, जो सफलता है, जो कोई भी काम करने की इच्छा है, वो सूर्य के बल से ही संभव है। 17/9/2023 से ये अपने मित्र राशि जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे। और कन्या राशि पृथ्वी तत्व है और ये अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व की राशि वहाँ पर पहले ही मंगल वहाँ पर विद्यमान है। और 17 जो सितंबर है 2023 वहाँ पर जो है दोनों के दोनों ये गर्म तत्व की जो राशि होंगी, अग्नि तत्व की राशि होंगी, सूर्य और मंगल दोनों की दोनों वहाँ पर विद्यमान होंगी। अब दोस्तों क्या होगा कि जब अग्नि तत्व की दोनों राशि वहाँ पर जाएंगी तो कई प्रकार के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे संघर्ष, किसी से कोई संघर्ष होना, ज़्यादा काम आना, या फिर नौकरी में भी ज़्यादा परेशानी होना, दौड़ भाग होना, या इस तरह से जैसे लड़ाई झगड़ा होना, इस तरह से कोई न कोई संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। कुंभ जो भाव है ये गोचर अष्टम भाव में, कुंभ राशि से ठीक अष्टम भाव में इस समय सूर्य और मंगल की स्थिति होंगी। 17 से सूर्य और मंगल एक साथ में वहाँ पर होंगे और ठीक एक महीने तक वहाँ पर रहेंगे। अब वो 4 दिन के बाद मंगल अस्त हो जाएंगे, लेकिन सूर्य वहाँ पर बिल्कुल मंगल के साथ में वहाँ पर एक महीने की स्थिति वहाँ पर बनी रहेगी। अब क्योंकि कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव है और सूर्य जो हैं उनके सूर्य जो है शनि के पिता है। अब सप्तम भाव में जो सूर्य बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव में स्वामी सूर्य अष्टम में जाएंगे। सप्तम भाव में जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, अब वो अष्टम भाव में जाएंगे। तो उससे क्या बदलाव होने वाला है और क्या चीज़ें आएंगी, उसे सबसे पहले तो सूर्य की दृष्टि धन भाव पर होगी, तो बचत की संभावना बढ़ती है। ठीक है। दूसरा, संचार या जो वाणी का है, वाणी अच्छी होगी और कम्युनिकेशन की स्किल बढ़ेगी जातक की। और लोग आपके कार्यों से, जो भी आप कार्य कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि जो आगे वाली बात है कि सूर्य और मंगल चूंकि दोनों ही जो है गर्म तत्व की राशि हैं, तो इससे थोड़ा सा क्रोध की संभावनाएं बनती हैं। और मैं ये कहूँगा कि क्योंकि अष्टम है, अष्टम में मंगल है और अष्टम में सूर्य बैठे हुए हैं, तो अपने धैर्य पर कंट्रोल करके रखें। और कार्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, उसको आप पहले से ही समझ के रखें कि अष्टम भाव में मंगल भी है और अष्टम भाव में सूर्य भी है। तो अग्नि तत्व की दोनों प्लेनेट हैं और वहाँ पर जो भाव है, जो वो स्थान है, वो पृथ्वी तत्व का है, इसलिए उसका प्रभाव ज़्यादा होगा।
अब दोस्तों मैं ये कहूँगा कि स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, और जो क्योंकि वो अष्टम भाव है, इसलिए अष्टम भाव से जिन लोगों का स्वास्थ्य पहले से थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उनको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पिता का स्वास्थ्य भी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपके बाकी आपको ये कहेंगे कि जो ये कुंभ राशि का है, ये मान सम्मान बढ़ेगा इसमें। और सरकारी विभाग में भी हैं तो वहाँ भी आपको किसी तरह से रिवार्ड में मिलेगा, या आपके प्रमोशन के भी चांसेस हैं, या कोई विशेष लोग आपको उसमें अवॉर्डेड करेंगे किसी तरह से। तो ये सारे थे कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो उसमें भी आपको ग्रह गोचर उसके लिए अच्छा है और उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अष्टम में मंगल और सूर्य है। तो अब मैं कहूँगा कि बिजनेस के में ये जो लोग हैं तो उनके लिए बुध की आने से जब वहाँ पर बुध आएगा, गोचर करेगा, जब वहाँ पर बुध आएगा तो उसमें बुध आदित्य योग बनेगा, तब थोड़ा ठीक संकेत मिलते हैं। जब वहाँ पे सूर्य के साथ में बुध भी आएंगे ट्रांजिट पे, तब थोड़ा अच्छे संकेत मिलते हैं। अब वाहन खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं, कुंभ राशि वाले इस समय आपका लगा भी हो वाहन का, या खरीदारी कर सकते हैं, या कोई बुक करा सकते हैं वाहन को। इस तरह से यहाँ पर ये बन सकता है। अब बुकिंग करवा सकते हैं उसका वाहन का। जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, और वो एडमिशन के लिए भी जा सकते हैं और हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, दोनों चीज़ें वहाँ पर बन सकते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल की स्थिति जो है अष्टम भाव में है, और उसके बाद शनि जो है आपके लगन में है, और उसके बाद थर्ड हाउस में राहु और बृहस्पति की स्थिति है। रेट्रोगेट होने से इसमें जो है षष्ठ भाव सदाष्टक बन रहा है मंगल और सूर्य से। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होने से मुझे ये लगता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप कर नहीं पाए हैं लाइफ में, उनको करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई भी आपकी जो मन में जो कोई ऐसी चीज़ है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं, या अंक ज्योतिष है, या कोई और चीज़ें हैं, उनको आप करने के लिए उनको बढ़ावा देंगे। और इस अवधि में आपका ज्ञान, आपका जो आप उसमें स्किल होगी उसको आप और बढ़ाएंगे, या जो आपका ज्ञान होगा किसी स्पेसिफिक फील्ड में उसको आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पीरियड में जो सूर्य है, सूर्य का जो गोचर है, वो नौकरी करने वालों के लिए अच्छा है, और वो सहयोगी के जो उनके पार्टनर्स वगैरह हैं उनके लिए भी अच्छा है। उनसे अच्छा व्यवहार बना रखें। माता पिता के साथ में भी अच्छा व्यवहार बना के रखें, और पिता के थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बाकी परिवार के लिए अच्छा है। और मैं कहूँगा कि मंदिर में आप जैसे लाल कपड़ा वहाँ पर रखें, या फल की बात आती है तो जो लाल सेब है या लाल अनार है, इन चीज़ों को वहाँ पर चढ़ाएं। और उन्हीं चीज़ों का जैसे पौधा भी कहीं पर लगाएं, सेब का पौधा या अनार का पौधा इस तरह से कहीं पर लगाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक लाइफ है, लाइफ में अपने जो ज़िंदगी की निरंतरता है उसको बनाने के लिए यदि आदमी ज़्यादा कोई भी अच्छे काम करते रहे, और अपनी सूझबूझ से जो संकेत मिलते हैं, संकेत क्योंकि आदमी को मिलते हैं ज़रूर, उस संकेत मिलते हैं, उन संकेतों से यदि सजग रहे तो हमारी कई सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो अनुकूलता में बदल जाती है। और अनुकूल परिस्थितियों का होने का मतलब है कि एक लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाना। तो अनुकूलता लाने के लिए हमें हर समय और हर, जैसे कहते थे ना, हर घड़ी हर पल, तो हर घड़ी हर पल जैसे कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेते रहो और उसके बाद कोई काम करो। तो इसी तरह से हमें उन संकेतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और यदि वो संकेत हमें मिलते हैं और उससे पॉजिटिविटी बनती है तो उसको ग्रहण करने में कुछ नहीं जाता। और उसको यदि आपने ग्रहण कर लिया और नकारात्मक चीज़ों से आप दूर हो गए, तो आप जीवन में कई आगे बढ़ जाते हैं, और आपको पता नहीं चलता कि आप लोगों से कितनी अच्छी रीच आप बना दी, क्योंकि नॉलेज ही बहुत कुछ है और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। तो सबसे अच्छी बात है आपके कर्मों की प्रधानता। यदि कर्म अच्छा है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करत सो सोई तस फल चाखा। तो ये जो रामचरितमानस में भी ये चौपाई कही गई है, इसका एक मूल अर्थ यही है कि अपने कर्मों की गति पर ध्यान दें, और जैसे हम कर्म करते हैं उसी तरह से हमारा फ्यूचर बनता जाता है, और उसी तरह से हम जो है दुनिया में बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंतली, ज्योतिष आचार्य, ये पहाड़ों की इन श्रृंखलाओं से और इन वादियों से आपको ये
श्रृंखला दिखा रहा हूँ ज्योतिष की, और मुझे लगता है आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपके साथ में हमेशा बना रहूँगा। और आपकी कोई भी समस्या, कुंडली से संबंधित कोई भी समस्या हो, मेरे से आप पूछ सकते हैं और उसके समाधान के लिए मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।